नमस्कार, मैं खुशबू चौधरी और इंडिया न्यूज 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भिवाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश किसान मोर्चा की कार्य समिति की घोषणा के बाद पहली बार हो रही इस बैठक में प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रंधवा, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश प्रभारी राम नरेश तिवारी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्य किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र सिंह राठौर इस बैठक में शामिल हुए। किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रंधवा ने बताया कि बैठक में गत 6 माह से किसानों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। सर, सबसे पहले तो भिवाड़ी में पहुंचने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये आज का कार्यक्रम रहेगा, क्या मंत्रणा पार्टी में की जाएगी और क्या किसान मोर्चा की बैठक के नाते आम जनता की नब्ज टटोलने की तैयारी है? क्या पार्टी चुनावी बोर्ड में आ चुकी है? आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के और दूसरा दिन है समापन का। पार्टी में इससे पहले मोर्चों की सक्रियता के साथ भूमिका कम थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सातों ही मोर्चे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा क्योंकि बड़ी अहमियत रखता है, राजस्थान में भी और देश में भी एक बड़ी आबादी किसानों की है। किसी भी प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी किसान है और इस लिहाज से पारंपरिक खेती के अलावा जो किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ठीक तरीके से विचार हो, सार्थक सुझाव सरकार तक जाएं। और क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, हम लोग विपक्ष में हैं, किसान कर्जा माफी से लेके बाकी सहूलियतों के ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पर चर्चा करनी है। 7 वर्षों में देश की कृषि अर्थव्यवस्था ने बड़ा योगदान दिया है और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने नवाचारों के जरिए भी देश में पहली बार किसानों की उस भावना को समझा है जिसमें पारंपरिक तरीके से खेती में नवाचार कैसे किए जाएं, उन्नत खेती कैसे हो, उसकी लागत कम कैसे और कीमत ज़्यादा कैसे मिले। ये तमाम बातें हैं कि जिनका जिक्र आज की कार्य समिति में होगा और उस आधार पर हम दोनों ही भूमिकाओं में। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि नहीं, किसान आंदोलन एक अलग पक्ष है और वो प्रधानमंत्री जी के उस विड्रॉ करने के बाद वो सारा पक्ष खत्म हो गया। लेकिन ये तो पूरा देश ने और दुनिया ने देखा है कि देश में पहली बार किसानों को लेकर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसे काम किए थे जिसके आधार पर किसानों का जीवन बदला था। आज भी मोदी जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ का सीधा हस्तांतरण ये उनके खातों में हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर उनको बीज से बाजार तक की व्यवस्था उपलब्ध कराना, तो भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानों के कल्याण के काम किए हैं। पूनिया जी, सभी सरकारें किसानों की बात किया करती, कमियां रह गई, क्या मानते हैं? देखिए, 70 वर्षों में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला। जो मौजूदा सरकारें होती हैं, विरासत में उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस देश में नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक और उसके बाद राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक। मेरा प्रश्न यही है कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये मोदी जी ने क्यों दी? ये फसलों की बीमा योजना, इसको लागू करने का काम वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने क्यों किया? किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की बड़ी ज़रूरत है, इसको पूर्ति करने का काम मोदी जी ने और वाजपेयी जी ने ही क्यों किया? और इसलिए किसानों के लिए जो बातें मैं कह रहा हूँ वो हकीकत है, धरातल पर है, उसमें कहीं किसी तरीके का चुनावी स्लोगन नहीं है। ये तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने शासन किया और किसानों को कुछ दिया नहीं। अध्यक्ष जी, अभी एक मांग उठने लगी है कि मेवाड़ से मांग उठी है कि कटारिया जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए पार्टी को। पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक आप लोग सवाल करते रहेंगे।
और उसके बनने के बाद भी कोई नया सवाल आप लोग ले आओगे, लेकिन पार्टी ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है और हम करेंगे कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला मैं या मेरे जैसा कोई नहीं करेगा, पार्टी का आलाकमान अध्यक्ष जी, हम तो पार्टी सिर्फ का संसद सवाल करेगा। पूछ रहे हैं, हम तो आप सवाल पूछ रहे हैं। ये मांग आपकी पार्टी में से ही उठी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में अच्छी बात है। उससे पहले तक तो आप लोग ही कहते थे कि पार्टी में विकल्प नहीं है। यदि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से योग्य व्यक्ति का चयन पार्टी करेगी, पार्टी अधिकृत है उसके लिए। जी, थैंक यू सर।